बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 18 करेंगे टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स। ये क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 18 है और ये हमारी सेरीना कॉन्साइज बुक है। इस पर हम ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं अभी अगर आपको फुल चैप्टर करना है। लेकिन अब जो इसमें हम करने वाले हैं बेसिकली इसमें देखने वाले हैं इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो हम देखते हैं इसके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं हमारे। लेकिन अगर आपने इसका लॉन्ग लेक्चर किया हुआ है तो आपको एमसीक्यूज बिल्कुल सिंपल लगेंगे क्योंकि आपके पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा, इसकी थ्योरम्स की नॉलेज होगी। तो बस इसमें भी ऐसे ही है जैसे हमने एप्लीकेशन किया था सर्कल में। ये सर्कल की जो हमारी थ्योरम्स उनके एप्लीकेशन हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी है। इसमें भी कुछ एप्लीकेशंस मतलब आप कह सकते हो कुछ थ्योरम्स है जिसकी एप्लीकेशंस हम करते हैं यहाँ पर। जैसे अब हम इसमें एमसीक्यूज देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक्सरसाइज 18A है और आपको सभी चैप्टर्स जो हम अपलोड कर चुके हैं इस बुक पर उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो वहां पर अवेलेबल है सभी चैप्टर्स के लिंक। आज इसको करते हैं हम 18A को और आपको इस चैप्टर का भी फुल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन देखो हम जब आपको क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर ही हम आपको उसकी थ्योरम्स भी नॉलेज देते रहेंगे। जैसे इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर PA, PB, QR are tangent to a circle if perimeter of the triangle PQR is 18 cm, the length of the tangent PA। आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA फाइंड करना है इसमें। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये हमने डायरेक्ट किया है कि ये जो पूरा ट्रायंगल होगा ना इस ट्रायंगल का पेरीमीटर ये जो PA और PB होता है इन दोनों के इक्वल आता है। ये हमने प्रूफ किया हुआ है। इसी के इन्हीं में ही लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे कि जो ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ये ट्रायंगल है PQR। इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB के, या फिर ट्वाइस ऑफ PA भी बोल सकते हो क्योंकि PA और PB यहाँ पर दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है हमारे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स इक्वल होते हैं और PB अगर ध्यान से देखो आप यहाँ पर PB और PA दोनों टेंजेंट्स है और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इन दोनों के सम क्या होगा, इसके पेरीमीटर के इक्वल भी होगा। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसको लॉन्ग देखना है कि कैसे होता है तो आप इसके लॉन्ग लेक्चर को देखिए, उसमें ये क्वेश्चन है तो वहां पर आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये जो ट्रायंगल PQR है हमारा इसका पेरीमीटर PA और PB के इक्वल है, फिर ट्वाइस ऑफ PA भी बोल सकते हो या फिर ट्वाइस ऑफ PB के इक्वल भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। समझ रहे हो आप, या तो PA प्लस PB बोल सकते हो आप या फिर इसी को ट्वाइस ऑफ PA भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमने PB के प्लेस पर PA पुट किया क्योंकि PB और PA इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ PB भी हो सकता है और ट्वाइस ऑफ PA भी हो सकता है और PB भी हो सकता है, ये सभी इक्वल होंगे हमेशा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से कि भी हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, लेंथ ऑफ PA फाइंड करने के लिए बोल रहा है और ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ PA पेरीमीटर के इक्वल होगा। और पेरीमीटर गिवन क्या है इसका, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 18, तो अगर पेरीमीटर 18 गिवन क्या है और ये किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ PA के इक्वल होता है तो 2 से डिवाइड करो तो 9 आंसर आएगा। देखो डायरेक्ट कितना सिंपल है। तो अगर हमें इसकी नॉलेज है चैप्टर की पहले से तो इसलिए आप इसका लॉन्ग लेक्चर देखना पहले और बहुत जल्द इस पर न्यू लेक्चर भी लेके आएंगे और इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर भी डाला हुआ है हमने जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे किया मतलब कराया हमने। तो आपको अगर वो लेक्चर चाहिए तो उसका लिंक भी हम आपको शेयर कर देंगे, आप कमेंट करके बता देना अगर आपको नहीं मिले, वरना तो आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में सभी इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे इसी से रिलेटेड। तो इसका हो गया 9 हो गया फर्स्ट का। थर्ड सेकंड वाले में देखो आप बी में इन द गिवन फिगर APB इज द टेंजेंट, ये APB टेंजेंट ए एक्सटीरियर क्या हो गया हमारा टेंजेंट भी हो गया किसके लिए, ये जो छोटा ट्रायंगल है। एंड यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो कोड ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल के लिए क्या है भाई कोड भी है, साफ क्लियर है हमारा और ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम भी है। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास सर्कल है और इस पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडिया के बिटवीन हमेशा 90 होता है, तो ऐसे यहाँ पर भी 90 होगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर भी 90 होगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कुछ इस टाइप से है। ये क्या है हमारे पास, इसके ऊपर एक और 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका सेम सेंटर हो, सेम सेंटर से ही दोनों ड्रॉ किए गए हैं। तो अगर हम इसको कुछ देखें तो ये कुछ इस टाइप का फिगर है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर ये 90 बन रहा है तो यहाँ पर ये इसको ज्वाइन हो गया हमारा और ये कितना हो गया AB, ये क्या हो गया हमारा AB हो गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये AB। तो हमसे क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, इफ OA क्या है हमारा रेडियस ऑफ आउटर सर्कल है 10 सेंटीमीटर एंड
OP, ये हमारे पास OP क्या, रेडियस ऑफ इनर सर्कल है 6। देन आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AB। देखो लेंथ ऑफ AB क्या होगी, ये जो हमारा AP होगा ये आएगा 8। क्यों आएगा 8, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, ये 10 ये 6 ये 8 होगा, और 8 और 8 क्या होगा 16। तो फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। और फिर अगर हम इसमें यूज करें तो क्या होगा, देखो 90 के अपोजिट ये क्या है, 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनस साइड, तो इनको बेस परपेंडिकुलर ले अगर हम किसी को भी, तो यहाँ पर 10 हो गया 10 का स्क्वायर, और अगर हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर AP फाइंड करना है, लेट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये बेस हमने क्या लेट कर लिया है, बेस कर लो, इसको परपेंडिकुलर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 100 इज इक्वल्स टू AP होल स्क्वायर, 6 का 36, यहाँ 36 इधर माइनस कर लो, 100 माइनस 36 इक्वल्स टू में AP स्क्वायर। 36 माइनस करोगे आप कितना मिलेगा आपको, 36 माइनस करोगे 64, और 64 किसका स्क्वायर रूट होगा, ये 8 का स्क्वायर रूट होगा, समझ रहे हो आप। इसलिए इसका आंसर 8 आया। AP 8 है, इसी का डबल क्या होता है, इसी का डबल क्या होगा, AB होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप क्या करते हो, सर्कल से टेंजेंट पर क्या करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ओके। और ये हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है। ये पार्ट भी हमारे इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखो तो कॉन्ग्रुएंट होता है। ये हमारा 9th का कॉन्सेप्ट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इसके इक्वल होती है। बस ये 8 ये 16, इसको मैं इतना डिटेल में किसी को समझाना ही नहीं है, ठीक है, तो हमें खुद से करना है, इसलिए हम देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 होगा। लेकिन आपको समझाने के लिए सभी चीजें यहाँ पर क्लियर की जा रही हैं, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन नहीं आ रही ना, तो आप इसका लॉन्ग लेक्चर देखिए, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे C वाला पार्ट देखो आप इसका, अगर हम इसका C वाला पार्ट देखें, C वाले पार्ट में क्या है, C वाले पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, ये है कि ABC आर 3 सर्कल्स विच टच ईच अदर एस। ये भी हमारा क्वेश्चन किस में है, ये भी हमारा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो ये कह रहा है कि यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो गिवन डायग्राम वी फाइंड द लेंथ ऑफ AB की लेंथ आपको फाइंड करनी है, जो AB है। अब देखो आप कि भाई ये हो रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म, और 90 के अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेनस। देन हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर बोल सकते हो। हाइपोटेनस ले रहे हो आप AB का स्क्वायर किया आपने, परपेंडिकुलर आप लेट कर लो AC, यहाँ पर AC का स्क्वायर, और बेस अगर आप लेट कर रहे हो BC, तो यहाँ पर BC स्क्वायर। AB हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें इसकी लेंथ AB फाइंड करनी है। AC देखो AC कितना है, AC है 9 और 6, 9 प्लस 6 कितना होता है 15, तो यहाँ पर करेंगे 15 का स्क्वायर, प्लस BC कितना होगा, BC होगा 6 प्लस 2 8 स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये AB स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 2 to 5 प्लस 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर ये AB स्क्वायर 225 और 64 हो जाएगा 209, और ये 289, और ये 289 किसका स्क्वायर रूट होगा, ये होगा 289 होगा 17 का। AB क्या मिलेगा आपको, 17 मिलेगा। ऑप्शन में, यस ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है इसका, सिंपल क्वेश्चन हो गया। D वाला पार्ट देखते हैं इसका। देखो D पार्ट में इसने बोला BC इज अ टेंजेंट, BC है कहाँ पर, यहाँ पर ये होगा BC इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, OD इज रेडियस, OD रेडियस क्लियर है, यहाँ तो OD रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द एंगल DOC कितना है, 100 डिग्री है, DOC ये 100 डिग्री है, ओके, ये है हमारा 190 नहीं है, तो एंगल B आपको बताना है ये कितना होगा। बताइए आप क्या बता सकते हो आप एंगल B। देखो अगर हम इसे देखें, रेडियस और टेंजेंट, ये इसके बीटवीन जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा, ये 90 होगा। क्या ये BDO ये क्या साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा, नहीं साइक्लिक क्वाड्रेटल तो नहीं बोलेंगे इसको। तो फिर ये वाला एंगल, और आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल ये भी इक्वल होगा, नहीं होगा क्योंकि रेडियस नहीं है, ओके, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें भाई, हमें क्या चाहिए, B एंगल चाहिए। तो आपको अगर ये एंगल मिल जाए फिर भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। देखो ये दोनों क्या होंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल होंगे, और अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल है तो ये दोनों एंगल होंगे इक्वल, इनको हम एक्स लेट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई ये दोनों OD एंड OA दोनों
रेडियस है सर्कल की, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे x एंड ये भी x। ओके, और अगर ये हो गया हमारा ये फाइंड हो गया हमारे पास, ये एंगल है ये हमारे पास कितना 90, और ये एंगल हमें फाइंड करना है, और हमें गिवन क्या है, ये 100 गिवन है। अब ध्यान से देखो, ये जो 100 है ये क्या होगा, सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो ये एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल के लिए, DOA, या फिर कह सकते हो AOD के लिए। तो ये सम ऑफ x प्लस एक्स मीन्स 2x के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, 2x के, और x से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 50 के इक्वल। इसका मीन्स ये भी 50 और ये भी 50। अब ये 50 ये 90, तो ये एंगल कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। भाई अगर हम देखें किसी भी ट्रायंगल में, तो ऑल एंगल्स का सम, ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम होता है कितना 180। तो 90 50, तो ये कितना होगा 40 होगा, समझ रहे हो आप। तो ये कितना हो जाएगा 40, डी में कितना आंसर आ रहा है 40 डिग्री थर्ड। ये था सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो इसमें हमारे पास ई पार्ट देखो, इसमें कह रहा है P and PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O इफ एंगल PBA इज 70 डिग्री, द एंगल ACB इज। तो आपको एंगल ACB बताना है कितना होगा ये वाला एंगल। कैसे बताओगे आप, साइक्लिक क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ प्रॉपर्टी है नहीं है, अभी कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है। और आप क्या बता सकते हो, देखो अगर आप इसको O से ज्वाइन कर लो, तो ये क्या हमारा क्या होगा, रेडियस होंगी, और रेडियाई के बिटवीन और टेंजेंट्स के बिटवीन जो एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम 180 होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, इन दोनों का सम 90, तो इन दोनों का भी सम, सॉरी इन दोनों का सम 180, तो इन दोनों का भी सम 180 होगा, तभी क्वाड्रेटिक का सम 360 होगा। इसलिए ये हमने आपको प्रूफ भी कराया कि ये जो टेंजेंट्स होते हैं एंड रेडियाई होते हैं, टेंजेंट्स और रेडियाई के बिटवीन बनने वाले एंगल्स का सम 180 होता है। मींस ये सप्लीमेंट्री होते हैं, 70 तो 110 होगा, समझ रहे हो ना। 180 में से 70 माइनस करेंगे 110, और ये सेंटर बनने वाला एंगल होता है ट्वाइस, और सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल क्या होता है, सर्कल पे बनने वाला हाफ। तो 100 का हाफ क्या होगा 55, आंसर होगा इसका 4। ई में क्या होगा इसका आंसर 55। ये करना था इसमें हमें, सिंपल। ये था हमारा क्वेश्चन 50 का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 18B। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कोड AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O such that OA and OC रेशियो कितना है 4:7, देन OB and OD रेशियो आपको बताना है कितना होगा। तो देखो ये डायरेक्ट थ्योरम है हमारी, क्या होता है यहाँ पर AO एंड OB का रेशियो किसके इक्वल आएगा, CO एंड OD के। क्यों होता है इक्वली, कि अगर यहाँ पर टू कॉर्ड्स हैं और ये इंटरनली आपको इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरनली क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि भाई क्या होते हैं ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, इनका रेशियो सेम आता है। कैसे, कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल को ज्वाइन करें और इस वाले ट्रायंगल को ज्वाइन करें तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये ACBD है हमारे पास। अब देखो ये एंगल हमारा किस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल होगा हमारा इस एंगल के इक्वल। क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट। और ये एंगल हमारा इक्वल होगा इस वाले एंगल के इक्वल, ये भी एंगल इन द सेम सेगमेंट, और ये तो वर्टिकली अपोजिट है ये। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा इक्वल। जैसे अगर हम लेट कर रहे हैं कि भाई ये O पॉइंट है और इसमें ट्रायंगल AOC किसके सिमिलर है, ट्रायंगल DOB के इक्वल है, ठीक है, DOB के सिमिलर है। यहाँ पर किस किस साइड का रेशियो, AO एंड DO का रेशियो, ठीक है, AO एंड DO का रेशियो किसके इक्वल होगा, OC एंड OB के। क्या हमें यही रिलेशन चाहिए, यस, OB एंड OD है हमारे पास, OB एंड OD का रेशियो, और हमारे पास OA एंड OC का रेशियो गिवन है। तो आपको ये फाइंड करना, देखते हैं इसको। तो अगर हम इसी का रेसिप्रोकल कर लें, वैसे देखो इसमें क्या आ रहा है हमारा AO और OB का प्रोडक्ट, AO एंड OB का प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल आएगा, CO और DO के प्रोडक्ट की। ये थ्योरम में ये बताया गया आपको कि अगर टू कोड्स क्या करती हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनकी क्या होगी, कोड्स के सेगमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होता है इक्वल। तो ऐसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास रेशियो है OA एंड OC, फाइंड करना OB एंड OD। आप यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, आप क्या कर लो, यहाँ पर OB एंड OD कर लो। OB एंड OD मीन्स OB को उधर लेके आ रहे हैं एंड ये जो OA है इसको लेके आ रहे हैं नीचे, समझ रहे हो आप, OA को नीचे लेके आ गए। अब OB एंड OD का रेशियो मिल गया, लेकिन ये क्या है OA एंड OC। तो यहाँ पर OC अपॉन
ओ ए है, लेकिन हमें चाहिए क्या, ओ ए अपॉन ओ सी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये जाएगा 7/4। समझ रहे हो आप कि अगर ये 4/7 है तो इसका रेशियो 7/4 होगा, 7/4, तो आंसर क्या होगा इसका, 3rd। तो देखो सिंपल, इसको ऐसे समझ सकते हो आप। वैसे देखो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे भी क्या है, ये वाला रिलेशन होगा कि अगर 2 कोड्स है हमारे पास, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही है या फिर एक्सटर्नली कर रही है, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए और ओ बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ओ डी ओ सी बोलो या फिर ओ सी ए डी बोलो, एक ही बात है, लेकिन हमें किसका रेशियो चाहिए, हमें चाहिए ओ बी एंड ओ डी का रेशियो, ओ बी एंड ओ डी, तो ओ डी नीचे लेके आ जाएंगे इसके साथ, यहाँ पर ओ डी का रेशियो बचेगा क्या, सी ओ एंड ओ ए या ओ ए, ठीक है। लेकिन हमारे पास गिवन क्या, ओ एन ओ सी का रेशियो, हमें चाहिए सी ओ और ओ सी का रेशियो, तो अगर ओ ए और ओ सी का रेशियो 4:7 है, देन ओ सी अपॉन ओ ए का रेशियो क्या होगा, 7/4, तो बस इसमें 7/4 आएगा, 3rd आंसर। नेक्स्ट देखो बी, इसमें कह रहा है कि इफ एंगल पी ए सी ये वाला एंगल एंड एंगल पी सी ए, इन दोनों एंगल्स का रेशियो गिवन क्या है, इसने ये नहीं बोला कि भी इक्वल है, इन दोनों एंगल्स का रेशियो कितना है, 4:5, पी ए सी 4x लेट कर लेते हैं इसको हम 5x। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, इसमें एंगल पी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये वाला एंगल पी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो हमारे पास ये एंगल आ जाए अभी डायरेक्ट, ठीक है, तो हमारे पास ये एंगल आ जाए डायरेक्ट, हम तब कर सकते हैं क्योंकि फिर इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। या फिर हम क्या कर लेते हैं, इस छोटे ट्रायंगल को ले लेंगे, और अब आप ध्यान से देख सकते हो ये 60 तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल पी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल कह सकते हो आप। यहाँ पर कितना है, 4x है, तो ये 60, x की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 15 हो गई, x की वैल्यू 15 आ रही है। इसका मीन्स भाई एंगल ए तो हमारे लिए क्या हो गया है, 60 आ गया है। ये वाला जो एंगल ए है ये कितना आ गया है, 60, इसको आप 60 कह सकते हो, 4x की वैल्यू 60 के इक्वल है। एंड ये 5x कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, एंगल सी होगा 5x, मीन्स 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 60 ये 75 ये, दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 135, ये आ रहा है 135। और अगर इसको 180 में से माइनस करोगे आप, क्योंकि 180 में से माइनस करेंगे तब ये वाला एंगल पी आएगा, तो 180 में माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 45, ये आ रहा है इसका आंसर 4। बी में क्या आ रहा है, 4, सिंपल। बी में क्या होगा इसका 45 डिग्री। सी में देखो आप, सी वाले में बोल रहा है कि ए सी इज अ टेंजेंट, AC is a tangent to a circle which touches the circle at B। यहाँ पर सर्कल को B पर टच कर रहा है। if EBC क्या कहाँ है हमारा, EBC ये है हमारा 45 डिग्री, EBC क्या है 45 डिग्री है, इसको हम इधर ले लेते हैं 45 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, EDB ये वाला एंगल फाइंड करना, बताइए कितना होगा। देखो आपके पास एक प्रॉपर्टी है क्या कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड। जैसे हमारे पास ये तो टेंजेंट है ए बी सी कह सकते हो आप, ठीक है, ये हमारे पास क्या है टेंजेंट, बी से टच होते जा रहा है ये ABC, और ये क्या है कोड, और ये एंगल अगर 45 है एंगल एंड कोड, ठीक है, टेंजेंट बिटवीन एंगल एंड कोड इक्वल्स टू एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन भी हमने ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ की हमने जब हमने लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे, तो ये भी 45 होगा। अब ध्यान से देखो ये 45 है, और अगर मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो BDE जिसको हमें फाइंड करना है, EDB बोलो या BDE बोलो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेंट के अपोजिट एंगल है, और दोनों का सम कितना होगा 180। अगर दोनों का सम 180 होगा तो 180 में से क्या माइनस कर दो, ये 45 माइनस कर दो, आंसर आएगा 135। इसका आंसर 135 है। सिंपल ये करना था, इसमें सिंपल हो गया बस। तो प्रॉपर्टी का खेल है सारा, अगर आपको प्रॉपर्टी की नॉलेज है तो आप इसको इजीली कर पाओगे। जैसे यहाँ पर गिवन सर्कल PA इज अ टेंजेंट एंड PBC इज अ सेकेंड, तो इसमें भी यही है कि यहाँ पर भी क्या होता है हमारा PA का स्क्वायर, यहाँ पर जो टेंजेंट है ना इसमें क्या होता है PA का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। ये आइडेंटिटीज ये थ्योरम्स हमने डिफाइन किया आपको सभी, क्या कि PA का स्क्वायर जो टेंजेंट होगा इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, PB इंटू PC के, ये PB इंटू PC के इक्वल होता है, PC फुल, ये जो फुल लेंथ है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं के साथ तो एक ट्रायंगल हमें ये वाला मिल रहा है, और अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं इसके साथ तो एक ट्रायंगल ये मिल रहा है बड़ा वाला, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये क्या आते हैं हमारे सिमिलर आते हैं। क्यों आते हैं भाई बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर,
ये एंगल दोनों में कॉमन है। अब एक एंगल आप बता दो जो इक्वल होगा इसमें। एक एंगल यहाँ पर है, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है यहाँ पर एक एंगल ये हमारा एंड टेंजेंट बिटवीन कोड के बिटवीन ये वाला जो एंगल है हमारा किसके इक्वल होता है, इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ऐसे कह सकते हो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, ये एक्स इसके एक्स के इक्वल होगा। इसी की प्रॉपर्टी के इक्वल जब हम सिमिलर ट्राइंगल्स लेते हैं, तो अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लेते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल हमारे पास क्या है, बड़ा वाला ट्राइंगल है ये PAC, ये किसके सिमिलर होगा, ये जो B से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें इस वाले के, लेकिन होगा किसके, देखो छोटा वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में P कॉमन है, तो P के इक्वल एंगल। एंड ये जो एंगल A है छोटे वाले में, बड़े वाले के C के इक्वल है। मीन्स अगर इसका C प्लेस थर्ड पर है तो इसका कौन सा प्लेस होगा, A प्लेस होगा थर्ड पर छोटे वाले का, यहाँ पर बचेगा B। तो ये ऑर्डर में क्यों रखते हैं ये हमने आपको बताया था। इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर आप देख सकते हो सिमिलर ट्राइंगल का। तो अगर आपको सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो भाई आपको ये प्रॉपर्टी जानने में प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ पर देखो PA एंड PB, PA एंड PB का रेशो, PA एंड PB का रेशो किसके इक्वल होगा, AC एंड AB, AC एंड AB एंड ऑल्सो इक्वल होगा किसके, PC एंड PA। अगर आप इन दोनों के इक्वल रखोगे तो क्या होगा, ये अपॉन PB एंड यहाँ पर AC अपॉन PA। देखो प्रॉपर्टीज लर्न हो जाती हैं इजीली, लेकिन अगर आप इनको समझ के अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे भाई किसकी क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, PB एंड AC की मल्टीप्लाई हो रही है, PB एंड AC की मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर PB एंड PC की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। देखो ध्यान से PB एंड PC होगा इसमें, तो PB एंड AC आ रहा है, इसमें PC आएगा। देखो यहाँ पर था हमारे पास AC, यहाँ पर भी AC क्यों रखेंगे, यहाँ पर PC आएगा ना, फिर ये वाला भाई पहले हमने क्या किया, PA लिया यहाँ पर PA और PB का रेशो, फिर AC मीन्स ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर यहाँ सेकंड थर्ड AB है BA कह सकते हो, फिर फर्स्ट एंड लास्ट होगा ना PC एंड फर्स्ट एंड लास्ट PA। यहाँ पर अगर PC होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे PC, तो ये किसके प्रोडक्ट इक्वल है, PB एंड PC है। ओके, तो ये PB एंड PC इक्वल है। देन आपको फाइंड करना है BC, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, BC, ये वाला BC। तो अगर हमारे पास PC आ जाए और ये PB तो गिवन है ही, तो PC में से आप PB माइनस कर दोगे तो सिंपल आपको क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है PC। PC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, PA हमें गिवन है 8 का स्क्वायर, किसके इक्वल, PB हमें गिवन है 4 एंड PC हम फाइंड कर लेंगे, ये है 64 और यहाँ पर 4 इंटू में PC, 4 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24 एंड ये PC की वैल्यू कितनी हो गई, 16, PC की वैल्यू 16 हो गई, और 4 यहाँ पर है तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 12, BC हमारा कितना बचेगा 12, ये आ गया इसका आंसर 12 सिंपल। तो ये हो गया इसका D पार्ट 12। नेक्स्ट देखो E कितना होगा, देखो वैसे हम इसको देखते ही बता सकते हैं, लेकिन भाई आपको समझाने के लिए अच्छे से डिटेल में बताया जा रहा है जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि हमारे समझने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें एग्जाम नहीं देना, एग्जाम देना है आपको। तो इसीलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो आपको दिमाग में रखना है, और वही चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। इसीलिए पढ़ना किसको है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और हमें सिर्फ पढ़ाना है। तो आप अच्छे से करें हर चीज़ को, क्योंकि भाई अगर आपने सही से नहीं किया और आप कहीं पर भी कंफ्यूज हुए तो एग्जाम में आपके मार्क्स कटेंगे, और फिर मार्क्स अगर अच्छे नहीं आते तो भाई आप रिजल्ट भी नहीं बता पाते हो किसी को। और रिजल्ट सिर्फ आपका ही नहीं है, रिजल्ट आपके पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि वो पेरेंट्स जो आपको इतनी मेहनत से, ठीक है, और इतने आपको पैसा देकर आपको पढ़ाते हैं, उस पैसे से वो एंजॉय भी कर सकते हैं, लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन वो अपनी आपसे ज़्यादा सैलरी आपके पीछे लगा देते हैं, क्यों, इस उम्मीद में कि भाई आप अच्छे से पढ़ें, लेकिन आप उनके लिए ये भी नहीं कर सकते, तो भाई बेकार है, आप अपने माता पिता को प्यार नहीं करते हैं। तो अगर जो बच्चा अच्छे से अपने माता पिता की रिस्पेक्ट प्यार करता है उनको, तो उनके लिए बस मेरी तरफ से ये है कि आप अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो भाई आप बस पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ अभी जो काम है, आपका जो वर्क है, सिर्फ क्या है, पढ़ाई है, जिसकी हेल्प से आप अपने पेरेंट्स को खुश रख सकते हैं। तो अगर आप अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को कुछ देना चाहते हैं, फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है,
तो उनको अच्छा रिजल्ट ला कर दिखाइए, वही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप ऐसे कलेक्ट करके कोई गिफ्ट देते हैं, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने रखता है कि आप इतनी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, अपने फ्यूचर को अच्छे से बना रहे हो। तो आपकी पढ़ाई आपके फ्यूचर को बिल्ड करेगी, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें। आप कोई भी वर्क करते हो भी, देखो सभी चीज़ें होती हैं लाइफ में, एंटरटेनमेंट भी होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट के चक्कर में आप पूरी अपनी पढ़ाई ही वेस्ट मत कर देना। इसलिए पढ़ाई पर फोकस हमेशा रखना, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है कहीं पर भी आपको धोखा नहीं देगा। हर चीज़ों हर कोई भी चीज़ें आप करोगे आप, ठीक है, आप कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें आप इंजॉय करोगे, सब कुछ भूल जाओगे, कोई आपको कोई काम नहीं देगा। लेकिन पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा आपको काम देगी। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करें और अपने माता पिता का सपना पूरा करें। तो अब देखते हैं इसमें ई वाले बोल रहे हैं, द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। पी ए टेंजेंट एंड पी बी सी सिकेंट। देखो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि भाई पी ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पी बी इंटू पी सी के इक्वल हो सकता है। इफ एंगल ए बी सी 60 डिग्री, अगर एंगल ए बी सी 60 डिग्री है, देन एंगल पी। अब देखो इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि हमें लेंथ तो गिवन, लेंथ से हमें कोई वैल्यू फाइंड ही नहीं करनी, हमें एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, आप एंगल ये 60 डिग्री गिवन है अगर, और आप हमें फाइंड करना है एंगल पी फाइंड करना है, तब क्या करोगे आप? अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल पी है और ये वाला जो एंगल है हमारा टेंजेंट एंड कोड के बिटवीन, ये किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल सी के। अब और ये वाला जो एंगल है हमारा 60, ये इन दोनों के सम के इक्वल भी होगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस ट्रायंगल में कुछ इस टाइप से है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 60, क्योंकि ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। और ये वाला एंगल एक्स है अगर, तो ये भी एक्स होगा। ये क्या है? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इक्वल्स टू एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। और अगर ये इसका क्या है? डायमीटर है BC, तो एंगल इन सेमी सर्कल होता है 90, तो ये 90 हो जाएगा। और अगर ये 90 हो गया और ये 60 हो गया, तो ये होगा 30, कि इनका सम 180 होना चाहिए। और अगर ये 30 हो गया तो भाई ये भी 30 हो गया। अब सिंपल सा, अगर हमें एंगल P फाइंड करना है, देन एंगल P प्लस ये वाला 30, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 60 का। तो अगर ये 60 के इक्वल होगा, इसका मीन्स क्या है कि P एंगल कितना हो जाएगा? 30। क्यों? 30 माइनस कर दो 60 में से, तो कितना आएगा? 30 आएगा सिंपल। तो इसमें कितना आंसर होगा? इसका 30 आंसर होगा। ये क्या है हमारे? 18B है हमारे, तो ई में 30 आंसर होगा इसका। सिंपल ये करना था इसमें, तो ये होगा इसमें EMCQ इसका। ये एक्सरसाइज 18B कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं इसमें टेस्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज। इसमें देखो आप, ये कह रहा है कि AP इज अ टेंजेंट। AP क्या है? टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। इफ AB क्या है हमारे पास? 8 एंड BC क्या है हमारे पास? 10। आपको फाइंड करना है AP फाइंड करनी। तो आपको पता है, देखो ये AP क्या है? टेंजेंट। और टेंजेंट और सेकेंट में क्या रिलेशन है? AP का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB इनटू में AC होगा, कंप्लीट AC साइड। अभी कंप्लीट AC क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड है पूरे, AP C ट्रायंगल की साइड है, और AB क्या है हमारा? ABC ट्रायंगल की साइड है। तो यही साइड आती है हमारी, तो इसको आप ऐसे लर्न रख सकते हो। क्योंकि कन्फ्यूजन ये चीज इन छोटी छोटी चीज़ों में आती है कि भाई AB इंटू BC करें या फिर AC इंटू BC करें, इन चीज़ों में आती है। तो हमें देखना कि हमने किस ट्रायंगल को सिमिलर लिया था, उन्हीं की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आती हैं इसमें। तो हमने एक छोटे वाला ट्रायंगल ये वाला लिया था और बड़ा वाला ट्रायंगल ये है। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AB है और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AC है, ये आती है। तो AB कितना हो जाएगा? 8 और 10 18, और AB हो जाएगा 8। AB छोटी साइड है, AB क्या है? ये छोटी साइड है AB, ये 8, और AC क्या होगी? टोटल 10 और 8 18 होगी। अब हम क्या करेंगे? AP फाइंड करने के लिए इसके स्क्वायर रूट करेंगे। 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 वैसे 144 आता है, और ये किसका स्क्वायर रूट है? 12 का। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके फैक्टर करते हो 2 2 2 आते हैं 8 के, 18 के आएंगे 2 इंटू में 9, या फिर 3 इंटू 3 कह सकते हो आप। ये पेयर बन रहे हैं हमारे पास 2 2 एंड 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो ये आ गया हमारा 12 AP की वैल्यू। ओके, AP कितना आएगा? 12 आएगा थर्ड। ए में कितना आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा हमारा सिंपल। तो ए इसका हो गया थर्ड ऑप्शन, सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो आप इसमें बी पार्ट। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, O सेंटर है, एंड OAB एंगल एक्स गिवन क्या है? द मेजर्स ऑफ एंगल ABB। A
बीपी, सॉरी ए बी पी, ये वाला एंगल फाइंड करना। अब ध्यान से देखो कि इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी तो एक्स होगा, समझ रहे हो। और ये क्या रेडियस है और ये क्या टेंजेंट, इनके बिटवीन एंगल कितना होता है 90। लेकिन हमें एंगल ये ए पी बी फाइंड करना, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ये सिंपल सर्कल की प्रॉपर्टीज है। इसमें आपको क्या करना है, देखते ही आंसर बता देना है। सिंपल प्रॉपर्टीज हो रही है। सी में देखो आप, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। ए बी क्या है, टेंजेंट टू दिस सर्कल है ये, मतलब यहाँ पर है हमारे पास ए बी। एंड इफ ओ सी बी, ओ सी बी, फाई ओ सी बी, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। द एंगल बी ए सी आपको बताना है। और इसमें गिवन क्या है, ये वाला एंगल गिवन क्या है, बी। और आपको क्या बताना है, बी ए सी। अब देखो ये जो बी ए सी है ये भी वही है हमारा टेंजेंट एंड कोड के बिटवीन एंगल है। और टेंजेंट एंड कोड के बिटवीन जो एंगल होता है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। लेकिन इसे फाइंड कैसे करें, अब देखो ध्यान से, ये एंगल टोटल अगर हम देखें, ये वाला एंगल अगर हमारा मिल जाए हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। या फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों के सम के इक्वल होगा। सिर्फ आपके पास ये 20 है और ये 90 है। देखो ये 90 होगा, ये 20 है 90, तो भाई ये 70 होगा। आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये 70 होगा, ये 70 हो जाएगा। और अगर ये 70 हो गया तो देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको इजी मेथड इसका क्या है, ये हमारे पास ओके, ये है फिगर इसका कुछ इस टाइप से, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमने इसको ज्वाइन किया और सिर्फ हमें 20 गिवन किया है और हमें एंगल फाइंड करना है ये वाला। देखो अगर हमारा ये वाला एंगल फाइंड हो गया तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। या फिर ये वाला 90 है, या फिर ये फाइंड हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे और ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये 20 है, ये 90 है, कंप्लीट एंगल किस में देख रहे हैं हम, ओ ए बी में देख रहे हैं। ये 90 है, 20 तो कितना होना चाहिए 70, क्योंकि तभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। अब ये 70 है, ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है, ये 70 ये दोनों होंगे एक्स और एक्स, ये दोनों क्या होंगे एक्स एक्स होंगे। और अगर ये एक्स एक्स होंगे तो ये कितना होगा हमारा 2x + 70 किसके इक्वल 180 के, इंटीरियर एंगल्स का सम 180। ट्रायंगल में 70 माइनस कर देंगे 110, एक्स की वैल्यू आएगी 55 और एक्स की वैल्यू अगर 55 आ गई तो 90 माइनस 55 कर देंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस 55। इधर 55 है तो ये वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस 55, ये जाएगा हमारे पास 35। यस 35 इसका आंसर हो गया। सिंपल ये करना है इसमें। तो एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, आप देख सकते हो, आप इजीली इनको फाइंड कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आती हैं। और फिर इनको अप्लाई करना भी कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है उसको देखना, और वो सभी आएगा आपको प्रैक्टिस से। तो आप इसकी अगर फुल लेक्चर कर लोगे ना तो ये बिल्कुल आपको एमसीक्यूज ईजी लगने लगेंगे। पी क्यू इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ए, पी क्यू क्या है टेंजेंट है एट अ पॉइंट ए, बी डी डायमीटर है ओके, एंड ए ओ डी कितना गिवन क्या है, ए ओ डी 84 गिवन क्या, देन एंगल क्यू ए डी फाइंड करना है, क्यू ए डी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल के इक्वल भी हो सकता है, इस एंगल के इक्वल भी हो सकता है, कह सकते हो आप। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब देखो ये भी तो है, यहाँ पे इसको ऐसे ही कर लो डायरेक्ट, वैसे ये 84 है, ये 84 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, और अगर ये 42 है तो ये वाला एंगल 42 होगा, डायरेक्ट कर दिया हमने। देखो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमने यहाँ पर देखा क्या, यहाँ पर देखा हमने कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना था, समझ गया, ये था इसका क्या डायमीटर, लेकिन ये एंगल क्या है सेंटर बन रहा है हमारा 84, तो एक सर्कमफ्रेंस बनने वाला एंगल कितना होगा इसका हाफ 42, तो ये 42 है तो ये भी 42 होगा, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी हमारी एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इक्वल्स टू एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये 42 हो गया, तो डी की वैल्यू हो गई, डी का क्या हो गया 42, बस ये करना था इसमें सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें ई पार्ट में क्या बोल रहा है कि टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद रेडियस r√2 यूनिट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इज। अब बताना है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। पहले तो हमें इसको समझना होगा कि भाई इसका फिगर क्या बोलता है, क्या कह रहा है इसका फिगर, ये कह रहा है कि टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का मीन्स कि वो आपस में परपेंडिकुलर हों,
कि ए अगर ए बी पर है तो बी ए पर हो। जैसे कि हम ऐसे इस टाइप से ले सकते हैं कि भाई एक ए ले लिया हमने, एक ले लिया और यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे हो, ऐसे हम कह सकते हैं भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। इस टाइप के टेंजेंट है। और अब इसमें कह रहा है कि ड्रोन टू अ सर्कल विद रेडियस, इस सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, r√2 है। तो अगर हम इस टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे यहाँ भी 90 होगा, और इस टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ भी 90 होगा, लेकिन रेडियस कितनी है r√2, यहाँ भी r√2, ये भी r√2। आपको क्या करना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं, जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है, और एक ही है हमारे पास। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये बोला है इसने ए बी का डिस्टेंस। देखो आप ध्यान से, ये 90, ये 90, ये 90, तो यहाँ पर भी 90 होगा, और 90 होगा तो इसमें यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ए बी क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर भी इसके स्क्वायर के इक्वल होगी। ए बी आप इसे अगर ओ ए ले रहे हो तो यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर ले सकते हो, प्लस ओ बी स्क्वायर ले सकते हो। ए बी हमें फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर। ओ ए या ए ओ की वैल्यू क्या है, r√2, और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ओ बी की वैल्यू क्या है, r√2, और इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ए बी स्क्वायर r√2 r स्क्वायर और √2 का 2r स्क्वायर, यहाँ पर भी 2r स्क्वायर होगा, 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर, और 4r स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ए बी है हमारे पास, ए बी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट 4 का 2 बाहर और r स्क्वायर का r, इसका मीन्स यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए, 2r आना चाहिए। तो इसका आंसर है हमारे पास 2r। सिंपल ये करना था इसमें मैं फोर्थ पार्ट में, इसमें क्या है हमारा फोर्थ आंसर है इसका 2r, ये इसका फिफ्थ पार्ट ई पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें लास्ट, ये हमारे पास लास्ट टाइम इसका। इसमें बोलता है कि फॉर द 3 सर्कल्स विद सेंटर ए बी सी एंड रेडियाई 5, 2 and 6 cm respectively, assertion to find the perimeter of the triangle ABC at the radii of given 3 circle। क्या हम ये जो 3 सर्कल्स हैं, ये कह रहा है कि फॉर द 3 सर्कल्स विद सेंटर ए बी सी एंड रेडियाई 5 cm, 2 cm and 6 cm, इस टाइप से अगर हमारे पास 3 सर्कल्स हैं और इनकी रेडियाई है हमारे पास, इनके सेंटर्स हैं ए बी सी, ए इसको ऐड कर लेते हैं बी एंड ये सी, और ये कह रहा है कि अगर हमें इनका पेरीमीटर निकालना है ए बी सी का, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हमें इनकी रेडियस को सिर्फ ऐड करना है, सिर्फ रेडियस को ओनली। जैसे हम ऐड कर लेते हैं कि ये रेडियस 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये भी 5 होगी, ये वाली अगर हम ऐड कर लेते हैं 2 है तो ये 2 है, ये भी 2 होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी। तो सिर्फ क्या ओनली रेडियस को ऐड करेंगे, या फिर इनके ट्वाइस को ऐड करना पड़ेगा ना। और फिर कह रहे हैं कि द रिक्वायर्ड पेरीमीटर इज द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ रेडियाई बाय 2। ये सही बात है कि ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रेडियाई 1, रेडियाई 2 एंड रेडियाई 3 करेंगे तभी तो आएगा। तो इसका मीन्स आर तो फॉल्स है, सॉरी ए तो फॉल्स है हमारा असर्शन, एंड आर इज ट्रू, तो इसका मीन्स थर्ड ऑप्शन है इसका सिंपल। तो ये होगा इसका एफ पार्ट हो गया। और ये सभी एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स के। तो इसमें मोस्टली हमने सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको करा दिए हैं, और फुल लेक्चर हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। अब इस पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। और अब हम आपके लिए लाइव क्लासेस लाने की सोच रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए किस किस बच्चों को लाइव क्लास चाहिए, जिसमें बच्चों के लाइव डाउट भी सोल्व करेंगे। तो बस आप इसको अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाया, आपने प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ आपने वीडियोस देखी हैं, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई वीडियोस देखकर हम टॉपर बन जाएंगे, तो कभी नहीं बन पाओगे, पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे अगर आपने पेन चलाना शुरू नहीं किया है। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करिए। जब तक आपने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से नहीं किया, अगर आप अपनी बुक भी अपने से सोल्व कर देते हैं ना, तो आपके 80 मार्क्स कहीं नहीं गए। ये गारंटी दे रहा हूँ मैं कि आप 80 मार्क्स तो अपनी बुक से ही ला सकते हैं। बस आपको बुक अच्छे से आनी चाहिए, 80 से क्या 90 तक भी ला सकते हो इजीली, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन वही आते हैं जो हम बुक में करते हैं। तो बस आप इसको करिए अच्छे से, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ,
और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।